हेलो नमस्कार, मैं आनंद कुमार, आनंद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एज पे बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ। चाहे आपको कोई पेपर ले लीजिए, कॉम्पिटिटिव पेपर, चाहे आपको रेलवे हो, एसएससी का कोई भी पेपर हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का पेपर क्यों ना हो, एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता ही है। तो देखते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, बेसिक के बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, देखिए सपोज दैट आपको दो पर्सन है बी और डब्लू। ठीक है, मैं प्रेजेंट एज के लिए इस साइन का यूज करूँगा। ठीक है, और पास्ट एज के लिए जो आपको पहले का एज होगा, पहले का आयु, उसके लिए इस एरो का यूज करेंगे। ठीक है, और जो बाद का होगा फ्यूचर का, फ्यूचर एज, उसके लिए हम इस एरो का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया वर्तमान के लिए, वर्तमान, और ये हो गया बाद वाले के लिए। ठीक है, और ये हो गया पास्ट एज के लिए। ठीक है, देखिए सपोज दैट दो पर्सन है बी और डब्लू। ठीक है, मैं बी का वर्तमान एज मान लेता हूँ 25 ईयर्स। ठीक है, और आपको डब्लू का एज मान लेता हूँ मैं 30 ईयर्स, 30 वर्ष। ठीक है, मैं यदि बोलूँ, ये बताइए 5 साल के बाद, ठीक है, मतलब फ्यूचर में 5 साल के बाद इसका एज, दोनों का एज क्या होगा। ठीक है, जब हम 5 साल के बाद देखेंगे, 5 ईयर्स लेटर, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो इसके एज में भी 5 ईयर ऐड होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, बी का एज हो गया 30 वर्ष, और डब्लू के भी एज में कितना ऐड होगा, 5 ईयर्स, तो इसका एज कितना हो गया, 35 ईयर्स हो गया। ठीक है, यदि मैं बोलूँ, ये बताइए बी का और डब्लू का एज 5 वर्ष पहले कितना होगा। ठीक है, मतलब 5 वर्ष पहले कितना था, तो अभी वर्तमान एज आपका 25 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 5 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -5, तो कितना होगा, ये 20 ईयर्स हो गया। ठीक है, और डब्लू का एज कितना हो गया, इसमें से 5 माइनस होगा, कितना हो गया, 25 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच का प्रेजेंट में एज डिफरेंस देखते हैं, कितना आया, 5 ईयर्स आया दोनों के बीच एज डिफरेंस। ठीक है, और बी और डब्लू के बीच आप जब 5 वर्ष बाद दोनों के एज डिफरेंस देख रहे थे, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ भी कितना है, 5 ईयर्स है। ठीक है, यदि वर्तमान से आप 5 वर्ष यदि पहले जाते हैं, तो फिर यहाँ पे दोनों का एज डिफरेंस देखिए, यहाँ भी कितना है, 5 ईयर्स है। देखिए यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आता है, यदि कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, वर्तमान में दोनों के बीच जितना एज डिफरेंस होगा, तो आप चाहे कितनों वर्ष बाद जाए या कितनों वर्ष आप पहले जाए, एज डिफरेंस क्या रहेगा, जो वर्तमान में रहेगा वही एज डिफरेंस दोनों के बीच हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, दो भाई हैं B1 एंड B2। ठीक है, और इसमें दिया है दोनों का एज का जो अनुपात है 5:8 है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो आयु का डिफरेंस है ये आपको दिया है 12 ईयर्स। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये बताइए दोनों का एज क्या है। ठीक है, देखिए जब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, दोनों के बीच अंतर निकालिएगा, तो कितना आ रहा है, ये आपको 3 यूनिट आ रहा है, और ये रियल में आपको कितना दिया है, 12 ईयर्स दिया है। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू हो गया आपको 4 ईयर्स। ठीक है, जब एक यूनिट का वैल्यू आपको 4 ईयर्स आया है, 4 ईयर्स आया है, तो मेरे को ये बताइए 5 यूनिट और कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स, और 8 यूनिट और कितना हो गया, 8 × 4 = 32 ईयर्स। ये आपका आंसर हो गया, 20 ईयर्स एंड 32 ईयर्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है, बोल रहा है ए और बी दो पर्सन है। ठीक है, और दोनों का वर्तमान जो है प्रेजेंट एज का अनुपात दिया है आपको 7:9। ठीक है, और बोल रहा है 10 वर्ष पहले दोनों का एज का जो अनुपात था 5:7 था। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे, दोनों के एज के बीच का जो रेशियो है इसका डिफरेंस कितना है। मैंने अभी आपको बताया था
दो पर्सन के बीच का जो अंतर होगा एज का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से देखते हैं दोनों के बीच का अंतर, यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कितना है, यहाँ भी 2 यूनिट है। मतलब मेरा ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। देखिए जब आप प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले जा रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट में कितना यूनिट दिया है, 7 यूनिट दिया है। जब आप 10 वर्ष पहले जा रहे हैं तो ये कितना यूनिट हो जा रहा है, 5 यूनिट हो रहा है। यहाँ पे कितने यूनिट का चेंज है, यहाँ पे 2 यूनिट का चेंज है। मतलब 2 यूनिट इक्वल टू, और रियल में आपको ये कितना चेंज दिया है, 10 वर्ष दिया है, इक्वल टू 10 ईयर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये बताइए बी का वर्तमान एज क्या है। तो बी का वर्तमान जो दिया है आपको रेशियो, अनुपात कितना दिया है, 9 यूनिट दिया है। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9:5 इक्वल टू 45 ईयर्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है दीपिका और उसकी माँ का वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया है 3:11 दे रखा है, ठीक है। और बोल रहा है 3 वर्ष के बाद दीपिका और उसकी माँ का जो अनुपात हो जाता है एज का 1:3 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखिए मैंने आपको बताया था 2 व्यक्ति के बीच का एज डिफरेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे कितने यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। जब यहाँ पे देखिएगा दोनों के बीच का अंतर, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 यूनिट है। यहाँ पे आपका 8 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है आपको बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। देखिए आप क्या कीजिए, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर वाले के एज डिफरेंस से, कितना है 8, और प्रेजेंट वाले में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले के डिफरेंस से 2 से। तो ये आपका कितना हो गया, 3 दूना 6 11 दूनी 22। यहाँ पे देखिए ये हो गया 8:8 24, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे आपको कितना आ गया, 16 यूनिट आ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ भी कितना आ गया, 16 यूनिट आ गया। मतलब मेरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब जो आपको दीपिका और उसकी माँ का जो प्रेजेंट आयु का अनुपात आ गया 6:22, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 वर्ष बाद जो दोनों का आयु का अनुपात हो गया 8:24, ठीक है। देखिए जब आप प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद आते हैं, मतलब वर्तमान से जब 3 वर्ष बाद जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपको 6 यूनिट है, ये कितने यूनिट हो जा रहा है, 8 यूनिट हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने यूनिट का चेंज है, यहाँ पे आपको 2 यूनिट का चेंज है, 2 यूनिट का चेंज है। तो 2 यूनिट इक्वल टू आप कितना लिखिएगा, 3 वर्ष लिखिएगा, 3 वर्ष, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना आ गया, 3/2 वर्ष, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा है, ये बताइए दीपिका का वर्तमान एज क्या है, ठीक है। दीपिका का वर्तमान एज का अनुपात कितना दिया है, 6 दिया है, 6 यूनिट है, ठीक है। तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू कितना है आपको, 3/2 है। तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, 3/2, ये कट गया, 3 = 9 ईयर्स, आंसर, ठीक। तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, बोल रहा है ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है। दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:3, ठीक। बोल रहा है 8 वर्ष के बाद दोनों का आयु का जो योग हो जाता है 66 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो ये बताइए ए का वर्तमान उम्र क्या है। देखिए सपोज दैट यहाँ पे ए और बी का जब आप वर्तमान एज का आप योग निकालिएगा, मैंने मान लिया x वर्ष, कितना मान लिया, x वर्ष। ये बताइए जब आप 8 वर्ष बाद आइएगा प्रेजेंट से, तो आपको ए के भी एज में कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और बी के भी एज में कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। यदि मैं दोनों का समेसन देखूं तो आप कितना ऐड किए हैं, 8 इसमें और 8 इसमें, कितना हो गया, 8 8 16 ऐड किया है। इसमें आपको क्या है, 16 ईयर्स ऐड है, तब आपको 66 वर्ष हो रहा है ना। यदि इसमें से आप 16 ईयर्स माइनस कर दीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या कीजिए, 16 ईयर्स इसमें 66 में से माइनस कीजिए, 66 में से मैंने 16 माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया, 50 वर्ष। ये 50 वर्ष आपको क्या आ गया, वर्तमान एज आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों का एज का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। तो जब दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। 5 यूनिट बराबर आपको दिया है 50 वर्ष, यहाँ पे लिखिए 50 वर्ष,
ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको आ गया 10 वर्ष आ गया। जब 1 यूनिट का वैल्यू आपको 10 वर्ष आ गया तो आप 2 यूनिट का वैल्यू बता सकते हैं ना। 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2:10 इक्वल टू 20 ईयर्स आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है विजय और अजय की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दिया है 5:3, ठीक है। और बोल रहा है दोनों का वर्तमान आयु का योग जो है 72 ईयर्स है, 72 ईयर्स है। तो ये बताइए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:3 दिया है। जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना यूनिट हो जाएगा, 5 और 3 8 यूनिट हो गया। 8 यूनिट इक्वल टू रियल में दोनों का ऐड कितना दिया है, योग 72 ईयर्स दिया है। तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स आ गया। जब आप विजय का वर्तमान एज निकालिएगा तो ये आपको 5 यूनिट दिया है और 1 यूनिट का वैल्यू आपको 9 ईयर्स आ गया है। तो 5 यूनिट का कितना हो गया, 5 × 9 इक्वल टू कितना हो गया, 45 ईयर्स आ गया, ठीक है। और जब आप अजय का वर्तमान एज निकालिएगा तो ये आपको 3 यूनिट दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको 9 है तो 3 यूनिट का कितना हो गया, 27 ईयर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है दोनों का एज का अनुपात बताइए कितना होगा, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद आपको विजय के एज में भी ऐड होगा तो 45 3 48 हो गया। और अजय का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 है, 27 में कितना ऐड कीजिएगा, 3 ऐड कीजिए, 27 3 30 हो गया। तो आप इसको 6 से सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो गया, 6 8 6 5 30, ये 8:5 आ गया आंसर। तो 3 वर्ष के बाद दोनों का एज का अनुपात कितना हो गया, 8:5, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है, बोल रहा है ए और बी का वर्तमान एज आपको दिया है 27 वर्ष और 36 वर्ष, ठीक है। बोल रहा है ये बताइए कितने वर्ष के बाद दोनों का एज का अनुपात जो है 4:5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच एज का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। जब यहाँ पे प्रेजेंट में आप दोनों के एज का डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एज डिफरेंस 1 यूनिट आ रहा है, यहाँ पे एज डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 वर्ष आ रहा है। तो आप 1 यूनिट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 9 ईयर्स से लिख सकते हैं। जब 1 यूनिट बराबर 9 ईयर्स हो गया तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया, 4:1 यूनिट का 9 है तो 4:9 कितना हो गया, 9 चौके 36, 36 ईयर्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको वर्तमान में 27 वर्ष एज दिया है ए का, तो कितने वर्ष के बाद ये 36 ईयर्स का हो जाएगा। 27 में आप कितना ऐड कीजिएगा, या आप क्या कीजिए 36 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा कितना आ गया, 9 वर्ष। मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। मतलब 9 वर्ष के बाद दोनों का एज का जो अनुपात हो जाएगा 4:5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र का जो एज का अनुपात है 9:2 दिया है, वर्तमान से 5 वर्ष पहले, ठीक है। और बोल रहा है इसमें और 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद दोनों का एज का जो अनुपात दिया है 11:4 दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है ये बताइए तो सन का पुत्र का वर्तमान एज क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों के बीच एज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 यूनिट है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ भी कितना है, 7 यूनिट है। यहाँ भी कितना है, 7 यूनिट है। मतलब मेरा इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। दोनों के बीच एज डिफरेंस आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ से वर्तमान से कितने वर्ष पहले गए हैं, 5 वर्ष पहले गए हैं, ठीक है। और वर्तमान से कितने वर्ष बाद आए हैं, 5 वर्ष बाद आए हैं। मतलब जब दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो वर्तमान से तो टोटल डिफरेंस कितना है, इधर 5 और इधर 5, कितने वर्ष का डिफरेंस हो गया दोनों के बीच, 5 5 10 वर्ष का हो गया। 10 वर्ष यहाँ से आप 9 से 11 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है। मतलब पहले 9 यूनिट था तो बाद में 11 यूनिट हो जा रहा है। कितने यूनिट का चेंज हो रहा है, 2 यूनिट का चेंज हो रहा है। मतलब 2 यूनिट इक्वल टू कितना, 5 5 10 वर्ष, 10 वर्ष। 2 यूनिट इक्वल टू 10 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपको, 5 वर्ष आ गया। अब देखिए जब यहाँ पे आप 2 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 वर्ष आ गया। यहाँ पे आपको 5 वर्ष पहले, वर्तमान से
5 वर्ष पहले पुत्र का ये एज था आपको 10 वर्ष, ठीक है। जब वर्तमान में आइएगा तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। जब आप 5 ऐड कर दीजिएगा, 10 5 15 वर्ष, तो पुत्र का एज कितना हो गया, 15 वर्ष, ठीक है। तो एज से रिलेटेड जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपको बन सकता था, मैंने सारे टाइप का डिस्कशन किया, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं, नमस्कार।